हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बताएंगे। यानी कि सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा पुराना नाम है, अब नया नाम क्या है, निडेरिया। क्यों कहते हैं आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा बता दें। जो सिलेंट्रेटा है उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। कैसे? तो नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा से निडेरिया नाम रखा गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले हैबिट या हैबिटेट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हैबिट या हैबिटेट में क्या होता है। जैसे मान लो ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले लिखा है मेराइन वाटर, मेराइन एंड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मेराइन का मतलब होता है समुद्री होता है, फ्रेश का मतलब जो ताल तलैया वाले भरे हुए होते हैं। फिर अगला है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि टिश्यू ग्रेड यानी कि टिश्यू का निर्माण होने लगता है, यानी कि प्रेजेंट भी होता है, पूरा पूरा भी, कुछ में हो जाता है, कुछ में बहुत कम होता है। ठीक, फिर अगला देखते हैं सेसाइल भी होते हैं, यानी कि स्थानबद्ध होते हैं और एकदम कहीं नहीं जाते। सेसाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, सीडेंटरी होते हैं और फ्री फ्लोटिंग हो गए, यानी कि फ्रीली तैर भी सकते हैं, फ्रीली भी रहते हैं, स्थानबद्ध भी रहते हैं और एक में भी रहते हैं। ठीक है, फिर अगला है सिंगल और कॉलोनी के फॉर्म में भी रहते हैं। यानी कि सिंगल का मतलब अकेले, कॉलोनी का मतलब होता है वो ग्रुप के रूप में भी रहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक ग्रुप में भी रहते हैं। ठीक है, फिर अगला है डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, डिप्लो, इसमें डिप्लो पढ़िए चाहे डाइप्लो पढ़िए, दोनों ही एक भी होता है। ठीक है, तो डाइप्लो, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। यानी इंडो हो गई और एक एक्सो हो गई। ठीक है, इंडो हो गई और एक्सोडर्म हो गई। ठीक है, इनके बीच में कुछ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? मीजो ग्लोआ बन होता है। ठीक है, मिडिल में होता है। इसमें देखिए, यहाँ पर से देखिए, यानी कि लेयर कौन कौन से होते हैं, एक एक्सोडर्म होगा और एक एंडोडर्म होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोडर्म होगा। इसमें देखें, नहीं नहीं एंडोडर्म नहीं, इसमें देखें लेयर होते हैं, एक्टोडर्म होगी। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रोडर्म डर्मिस और मीसो ग्लोइया है। ठीक, मीसो ग्लोइया है। ठीक, जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो इनर पार्ट में पाई जाती है, यानी कि अंदर के भाग में पाई जाती है, और जो मीसोग्लोया है वो मिडिल यानी कि बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो फिर इसमें देखिए हैं रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि तिरछे, यदि इसे तिरछे काटो तो ही ये दोबारा भाग में बढ़ सकते हैं, यानी कि तिरछे में काटने पर। इस तरीके से सीधे सीधे होता है वो बायोमेट्रिकली होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा इसी के बारे में। डिसीज इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होते हैं, यानी कि डाइजेशन जो होता है इसमें इंट्रा सेलुलर और इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के डाइजेशन होते हैं। यदि स्पेलिंग हुई यहाँ पर थोड़ी बहुत गलत भी हो गई हो तो गूगल से चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सातवां, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल तथा प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका क्या होता है, कंकाल बना हुआ होता है, और प्रिमिटिव यानी कि पुराने, बहुत छोटे लेवल, यानी कि बहुत कम कम क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इसी जगह की बनने लगता है। फिर अगला देखते हैं नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट अभी हमने बताया कि सेल्स होते हैं, इसी सेल्स के नाम से इन्हें निडेरिया कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट, इन्हीं के कारण इन्हें सिलेंट्रेटा से निडेरिया रखा गया है। ठीक, फिर अगला देखते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, इसी में पाई जाती है। फिर अगला देखें हाइपोस्टोमा के नीचे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। हाइपोस्टोमा जो होता है वो उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल जो होते हैं लंबे लंबे थोड़े बहुत होते हैं, इस पर्दा इस तरीके से निकले होंगे, ऐसे ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, तो ये दो हैं, ये क्या है, टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखें रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल एंड आसेक्सुअल दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेटेस
बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और एसेक्सुअल में क्या होता है, बडिंग फिजन होती है, यानी कि बडिंग भी होती है और फिजन भी होती है। फिजन का मतलब विखंडन या खंडन, और बडिंग का मतलब मुकुलन होता है। ठीक, अब गैमेट का मतलब गैमेट मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, स्पर्म और ओवा। ठीक, इसमें देखिए लाइफ साइकिल में मेड्यूसा एंड पोल्प होती है, यानी कि लाइफ साइकिल जो 2 भाग में होती है। पहला भाग होता है मेड्यूसा कहा जाता है, दूसरा पोल्प कहा जाता है। ठीक, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हाइड्रा हो गया है, उवेलिया हो गया और ऑरेलिया हो गया। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ओवेलिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम मस्त कते बिल्कुल इम्पोर्टेंट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने ऊपर से नीचे कर देते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक थोड़े और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आप गूगल से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, धन्यवाद।